नमस्कार दोस्तों, इस कंप्यूटर डीसीए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सीखना केवल एक कोर्स नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने भविष्य को नई दिशा देना है। इसलिए मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हर वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कॉपी और कलम निश्चित रूप से साथ में लेके बैठिएगा ताकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोलूं तो आप राइट डाउन कर सकें। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी समझने में। बीच बीच में दिए गए प्रैक्टिकल अभ्यास स्वयं करके भी देखें, क्योंकि केवल देखकर नहीं बल्कि करके सीखने से ही आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कठिनाई आए तो बिना झिझक कमेंट में अपना प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। तो आइए पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कंप्यूटर आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है दोस्तों। चाहे बैंक में पैसा जमा करना हो, चाहे अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड रखना हो, चाहे रेलवे टिकट बुक करना हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई करना हो, या फिर मोबाइल में वीडियो देखना हो यूट्यूब पर, हर जगह किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। यदि आज अचानक दुनिया से सभी कंप्यूटर गायब हो जाएं, तो बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सरकारी सेवाएं, बड़े उद्योग लगभग सब ठप हो जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक जीवन में कंप्यूटर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा इनपुट को स्वीकार करती है, उसे निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करती है और उपयोगी परिणाम आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे भविष्य के लिए संग्रहित यानी कि स्टोर भी करती है। आसान भाषा में समझें, यदि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 25 और 35 का जोड़ कितना होता है, तो वह सोचकर उत्तर देगा 60। लेकिन यदि यही प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाए तो कंप्यूटर सोचता नहीं है, वह पहले दिए गए निर्देशों को प्रोग्राम के अनुसार गणना करता है और उसके परिणाम देता है। यानी कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता दोस्तों, कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है। उसके पास अपना सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल उपयोगकर्ता यानी कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और कुछ नहीं। दैट्स इट। चलिए इसी चीज़ को उदाहरण के तौर पे जो है उदाहरण के ज़रिए समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने यूट्यूब खोला, आपने सर्च बॉक्स में लिखा डीसीए फुल कोर्स। अब क्या हुआ? स्टेप 1, आपने कीबोर्ड से डाटा दिया। स्टेप 2, गूगल सर्वर ने उसे प्रोसेस किया। स्टेप 3, यूट्यूब ने रिजल्ट दिखाया आपको। स्टेप 4, आपने वीडियो देख लिया। यह पूरा कार्य कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया गया। एक्चुअल में दोस्तों इस सिस्टम को आईपीओ सिस्टम भी बोला जाता है। आईपीओ सिस्टम से मेरा मतलब है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर स्टोरेज भी। यही तो है आईपीओ सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी जानेंगे।
फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया का कंप्यूटर जो है वह आईपीओ सिस्टम पे ही काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो आईपीओ सिंपल फंडा, इनपुट उसे प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में, और फिर आउटपुट डिवाइस के ज़रिए आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे मोबाइल वाले केस में क्या हुआ कि आपने मोबाइल पे यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के लिए भी टच स्क्रीन के माध्यम से उसे इनपुट दिया, निर्देश दिया, यूट्यूब खोला। उसके बाद सर्च बॉक्स में आपने मोबाइल के कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया, DCA फुल कोर्स। उसके बाद वह इनपुट जो है मोबाइल रिसीव किया और उसे भेजा कहाँ, गूगल सर्वर के पास। गूगल सर्वर ने उसे प्रोसेस किया और फिर उसने आपको सर्च का रिजल्ट दिया आउटपुट के रूप में, और फिर उस आउटपुट को आपने वीडियो के माध्यम से देखा। तो बस यही है दोस्तों आईपीओ सिस्टम, और इसी सिद्धांत पर दुनिया का सभी कंप्यूटर्स काम करते हैं। अब चलिए कंप्यूटर के थोड़ा इतिहास पे भी नज़र डाल लिया जाए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। पहले के कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए बनाए गए थे, कैलकुलेशन करने के लिए। 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, इसके लिए बनाए गए थे। लेकिन आज के कंप्यूटर भाई साहब, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्पेस रिसर्च हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, या फिर गेमिंग ही ले लो भाई, जैसे हजारों कार्य करते हैं भाई। अब आइए दोस्तों कंप्यूटर की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। परिभाषा 1, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। परिभाषा 2, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। परिभाषा 3, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है, और आवश्यकता पड़ने पर उसे स्टोर करके भी रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो उसके लिए ये परिभाषा बिल्कुल सटीक फिट बैठती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस that accept data as input and process it according to instructions and produced meaningful output and store it for us for future use। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, कुछ की टर्म है दोस्तों जिसका आपको समझना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डाटा शब्द का उपयोग बार बार हो रहा है, आपने देखा होगा। डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट, अर्थात कच्ची जानकारी। उदाहरण के लिए राम, या फिर कोई अंक ले लीजिए 85, या फिर पटना, या फिर किसी का मोबाइल नंबर। ये केवल डाटा है, इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन जब इन्हीं डाटा को व्यवस्थित करके उपयोगी बना दिया जाए तब उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नाम राम है, अंक 85 है, शहर पटना है। अब यह उपयोगी सूचना बन गई। डाटा और इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस अब पता चल रहा होगा कि क्या है।
हालांकि इन डाटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इसका मैं एक टेबल के रूप में बना कर दे देता हूँ। आप लोग इसे पॉज करके या फिर देख लीजिएगा और अच्छे से राइट डाउन भी कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, कि रॉ डेटा फैक्ट सिर्फ तथ्य होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ ये नहीं है, वो जुड़ा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल की बात ले लें हम लोग। टीचर ने छात्र के अंक लिखे, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे 60, 70, 80, 90, ये केवल डाटा है। लेकिन जब रिजल्ट बनाया गया तो राहुल को 60, अमन को 70, रवि को 90, मोहन को 50। अब यह दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ डाटा नहीं रहा, क्योंकि यह व्यवस्थित है और इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। डाटा प्लस प्रोसेसिंग इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आगे मैं जब भी डाटा शब्द का यूज़ करूँगा या फिर इंफॉर्मेशन शब्द का यूज़ करूँगा तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई राइट डाउन करना भूल गए हैं तो वीडियो को पीछे जाइए, सारा चीज़ लाइन बाय लाइन एक की नोट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा चीज़, डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का नोट भी मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक के जितना भी आपने सीखा इस वीडियो के माध्यम से, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई संशय है, डाउट है, प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका जो है उत्तर दूंगा, प्रयास करूंगा आपके समस्या का समाधान करने का। एक चीज़। दूसरा, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे अगर इस टॉपिक के वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको फ़ायदा करेगा और कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज बीच से अगर आप वीडियो उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग जैसे ये फर्स्ट पार्ट देख लिए, फिर 2 दिन बाद जो है देखिएगा तो उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा आप लोगों को। तो कोशिश ये रखिएगा आप लोग कि पूरा प्लेलिस्ट जो है सीरियल वाइज हर दिन एक वीडियो उस प्लेलिस्ट का देखने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, देखने के बाद जो है उस PDF को जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, उसे डाउनलोड करके और उसे होमवर्क के तौर पे रीड भी कीजिएगा। और अगर कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा भी। मैंने जो होमवर्क दिया है उस PDF को ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा कम्प्लीटली और इस वीडियो को रिपीट करके आप लोग 1 बार 2 बार अभ्यास करते रहिएगा। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, हमारे गुरुजी ने हमें बचपन में सिखाई थी और एक पुस्तक में भी मैंने पढ़ा था कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अर्थात कि अभ्यास करते 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 ही आप निपुण और महारत हासिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पहले के ज़माने में कुआं होता था दोस्तों, और कुआं के चारों साइड जो दीवार बनी रहती थी वो पत्थर की बनी रहती थी। तो जब महिलाएं या पुरुष कोई भी जाके पानी भरता था, रस्सी बांध के बाल्टी नीचे गिराता था, फिर उस बाल्टी में जब पानी भर जाता था तो उसे खींचता था, तो उस रस्सी के रगड़ से उस पत्थर पर जो है बार बार करने से जो है निशान पड़ जाता था। तो अगर पत्थर पे निशान पड़ सकता है बार बार घिसने से, तो हम कुछ सीख क्यों नहीं सकते हैं बार बार प्रयास करने से, बार बार जो है रिवीजन करने से। तो यही बात है दोस्तों।
और हाँ, अगर ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर सीखने की इच्छा रखते हों। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।